खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आपको शालोम कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपका ख्याल रखते हैं, आपकी रूहानी तरक्की और ईमान में मजबूती के लिए हम काम करते हैं। हम इस बात के लिए काम करते हैं ताकि आपके खुदा के साथ तल्लुकात जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए और खुदा आपके संग संग जो है वो रहे। तो आज के पैगाम को जब आप सुनते हैं तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। और आज के पैगाम का अनुमान है रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश। रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो हम प्रस्तश को शुरू करते हैं, प्रस्तश के कौन से हिस्से होते हैं और प्रस्तश का हमदोसना का या वर्शिप का हकीकी तौर पे मतलब क्या है, और साथ ही साथ खुदावंद कैसे काम करता है। और फिर जब हम वर्शिप करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं तो ये उसकी हजूरी में कबूल होती है, क्योंकि यूहन्ना के झील में लिखा हुआ है कि खुदावंद ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें, उसकी पूजा करें, उसकी हमदोसना करें, उसकी मदद सराई करें। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं आपके जो है सामने खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और आज का हवाला जो है वो ज़बूर की किताब में से ज़बूर 95 और उसके 1 आयत से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, आओ हम खुदावंद की हज़ूर नगमा सराई करें, अपनी जात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हज़ूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाई असीम है और सब अलाहों पर शाही असीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद की हज़ूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया और हमदोसना का प्रस्तश का ये आपस में चोली दामन का साथ है। और प्रस्तश जो है, जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं तो खुदा का तख्त वहाँ पे लग जाता है। कहा जाता है कि जब गाने वाले और बजाने वाले दोनों रूह में एक हो जाएं तो खुदा का वहाँ पे तख्त लग जाता है। और जो वर्शिप लीडर है, जो बंदगी को लीड करता है और बंदगी करने वाले लोग जो हैं सब रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करें, तो जो वर्शिप करने वाला होता है ये दरमियानी होता है, ये मीडिएटर होता है जो खुदा और खुदा की कलीसिया के दरमियान होता है और ये दोनों को कनेक्ट करता है और खुदा के कलाम के लिए ज़मीन को तैयार करता है। और फिर जब खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि वर्शिप लीडर जो है, क्वायर जो है, इसका कितना अहम रोल है।
तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है कलीसिया के 4 मेन पर्पस जो है, फंक्शन जो है, उसका मिशन जो है वो ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि ये 4 फोल्ड कलीसिया का मिशन है। पहला है कि कलीसिया की रूहानी खुराक को मुहैया किया जाए, यानी वर्शिप और चर्च जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चर्च का, कलीसिया का सबसे पहला मकसद ये है कि वो कलीसिया, खुदा के लोग जो हैं, जो खुदा के लिए अलग किए गए हैं, उनकी रूहानी खुराक मुहैया करें, यानी नर्चर द चर्च। क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से ज़िंदा रहता है जो उसके मुंह से निकलता है। दूसरा मकसद है कि कलीसिया का दूसरा बड़ा मिशन और मकसद ये है कि वो खुदा के कलाम को जो है दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, यानी बशारती खिदमत, एवेंजलिज्म। और तीसरा है कि रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुति करे, वर्शिप गॉड विद स्पिरिट एंड ट्रूथ। और चौथा बड़ा मकसद है कि सर्व गॉड होल हार्टली, के पूरे दिल से, खुलूस दिल से खुदा की खिदमत करें। और हमदोसना, जब हम हमदोसना की बात करते हैं तो हमदोसना के 3 मानी हैं। इसके लुग़वी मानी ये हैं कि इज़्ज़त करना, एहतराम करना, फजीलत करना। और दूसरा इसका मतलब है कि खुदा का सामना करना। तीसरा इसका बड़ा मकसद है कि खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना। और चौथा है, जो यूनानी लफ्ज़ से ये लिया गया है, इसका मतलब है कि खुदा का, उसके कदमों में जाकर अपनी अकीदत का उससे इजहार करना, उसके कदमों को चूमना, उसकी इज़्ज़त और फरमाबरदारी करना और अपनी खुदी का इनकार करना। तो मेरे अज़ीज़ों, बाज़ दफ़ा जो है वो हम देखते हैं, जैसे हमने आपको बोला था कि हम आपको बताएंगे कि इबादत के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक जो है वर्शिप होता है और दूसरा है कि खुदा के कलाम को सुनना। लेकिन अगर उसमें होली कम्युनियन आ जाती है, पाक शराकत उसमें आ जाती है, तो फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो है वो हम खुदा का कलाम जो है वो सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अशाए रबानी यानी होली कम्युनियन में हम शरीक होते हैं। प्रस्तुत के 2 हिस्से होते हैं। पहले में तेज़ गीत गाए जाते हैं जिसमें कलीसिया को जो है वो मोटिवेट किया जाता है, उसको जो है तैयार किया जाता है, और उसके बाद जो है वो वर्शिप के हिस्से में हम दाखिल होते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो इसको तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब अब हम शुरू में करते हैं तो खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसके बाद जो है हम तेज़ गीत गाते हैं और फिर आस्ता आस्ता स्लो गीत जो है वो गाना शुरू करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आप पंजाबी में वर्शिप कर रहे हैं तो आप जो है वो ज़बूर 118 को या ज़बूर जो है ले सकते हैं, शुक्र यहोवा का, करो शुक्र यहोवा दा। और इसके अलावा जो आप अपनों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। जब आप ये गीत गाते हैं तो लोग तैयार होते हैं, रब चाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल, आप उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओ डूंगे पानी विचों मैनू कढ लियावेगा, आप उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओ जोर मेरा गए मेरा प्यार है ओ दे नाल, ओ जोर मेरा गए मेरा प्यार है ओ दे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। फिर हमारा इरादा यह है कि हम मिलकर जो खुदावंद की प्रशंसा करें। और यह गीत बहुत खूबसूरत है, मेरा पसंदीदा गीत है कि हम सब जो है मिलकर खुदावंद की प्रशंसा करते हैं
तो हम ये गीत गाते हैं, हम यीशु के साथ चलेंगे बनकर नया सवेरा, होगा दूर अंधेरा। हम यीशु के साथ चलेंगे बनकर नया सवेरा, होगा दूर अंधेरा। पहला अंतर है, मिलकर साथ जिएंगे सारे, मिलकर साथ मरेंगे, हम सारी दुनिया में उसके प्यार का रंग भरेंगे। एक दिन पूरा होगा साथी, एक दिन पूरा होगा साथी, सपना तेरा मेरा, होगा दूर अंधेरा बनकर नया सवेरा। हम यीशु के साथ चलेंगे बनकर नया सवेरा, होगा दूर अंधेरा। मेरे सीजो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। इसलिए गीत के जरिए हम इसको इस तरह बयान करते हैं, सारी कौमों में से चुनकर उसने हमें बुलाया के, सारी कौमों में से चुनकर उसने हमें बुलाया के। देखो लोगों देखो हमको कैसा प्यार दिखाया गया, सारी कौमों में से चुनकर उसने हमें बुलाया गया, सारी कौमों में से चुनकर उसने हमें बुलाया गया। इसका अंतरा यूँ है, आओ उसके दर पर जाकर सजदे में गिर जाएं हम, आओ उसके दर पर जाकर सजदे में गिर जाएं हम, जिसने दार पे सबकी खातिर अपना खून बहाया है, जिसने दार पे सबकी खातिर अपना खून बहाया है। और फिर हम गीत गाते हैं, हम दीप से दीप जलाएंगे, हम दीप से दीप जलाएंगे, हर शब का दाग मिटाएंगे, हर शब का दाग मिटाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो है खुदा के चिराग हैं और हमें अपने नूर से दूसरों को रोशन करना है। यानी जहाँ पे गुनाह है, तारीकी है, वहाँ पे जाके आपको रोशनी जो है देनी है। तो हम दीप हैं और खुदावंद ने हमें अपने लिए मुकर्रर किया, खुदावंद हमसे अपना काम लेता है। तो खुदा का 6 फोल्ड जो है, 6 फोल्ड जो है, 6 पहलू उसका काम है और वो कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। पहली बात यह है कि खुदा इस दुनिया में, मेहरबानी करके आप ज़रा इसको गौर से सुने, कि खुदा इस दुनिया में बड़ी ताकत और कुदरत के साथ काम कर रहा है और लोगों को अपनी तरफ ला रहा है। मेरे चीज़ों, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज भी खुदावंद के लिए अपने दिल को खोलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपने गुनाहों की तौबा करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, यीशु मसीह पर ईमान ला के अपने आप को खुदावंद के हवाले करते हैं और एक फ़तेहमंद मसीह की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। और खुदावंद जो है मीडिया के ज़रिए, अपने खादमों के ज़रिए, लीडर्स के ज़रिए खुदावंद लोगों को अपनी तरफ ला रहा है। दूसरी है, प्रत्यक्ष इस बात को मानना है, तस्लीम करना है कि खुदा हमें अपनी तरफ खींच रहा है और वो बड़ी तेज़ी से हमें पाक करने का काम कर रहा है। वो हमें गुनाहों से धो रहा है, जैसा कि यशायाह की किताब उसका पहला बाब 18 से लेकर 21 आयत में लिखा हुआ है, क्या हम बाहम हुज्जत करें, खुदा की तरफ आएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद जो है वो हमें सफ़ेद कपड़े की मानद और बर्फ़ की मानद धो डालेगा। इसका तीसरा बड़ा मकसद है इस तरह के वो अपने बेटे यीशु मसीह को सरबुलंद कर रहा है। चौथा है वो तमाम रुकावटों को दूर कर रहा है। और पांचवा है वो अपने मिशन के लिए लोगों को बुला रहा है। उसका मिशन क्या है कि वो खोए हुओं को ढूंढने
और नजात देने के लिए आया है। और उसके कलाम में लिखा हुआ है कि उसने मुझे इसलिए मसा किया कि कैदियों को रहाई, अंधों को बहनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं। और ये उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। और छठा मकसद ये है कि वो अपने आप को लोगों पर जाहिर कर रहा है। मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदावंद अपने आप को लोगों पर जाहिर कर रहा है। ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हकीकी तौर पे वर्शिप या प्रस्तश है क्या। ये इंग्लिश ज़बान के जिस लफ्ज़ लिया गया है वर्शिप, इसका मतलब है वर्शिप, यानी खुदा इस काम के लिए वर्दी है, लायक है, वो हकदार है कि हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, नजात दी है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है, हमें चुना है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रशंसा का या बंदगी का या पूजा का पहला काम ये है, इट इज़ वर्शिप जो है, वर्शिप इज़ रिस्पॉन्स टू गॉड्स कॉल। प्रस्तश या वर्शिप जो है खुदा के मतलब हमारी बेदारी है। बेदारी का मतलब है क्या? जागना। हम रूहानी तौर पे सोते हैं तो हमें जागना है, हमें बेदार होना है, हमें नए सिरे से पैदा होना है। और ये किस किस्म की बेदारी है? ये कि खुदा हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है, यानी गॉड इज़ अ सेंटर ऑफ आवर लाइफ एंड आवर लाइफ मूव्स अराउंड गॉड। यानी खुदा हमारी ज़िंदगी का महवर है और हमारी ज़िंदगी उसके चगिर्द घूमती है। जैसे आपने देखा है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, क्योंकि सूरज जो है वो ज़मीन का मरकज़ है। तो इसलिए खुदा जो है हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है और हमारी ज़िंदगी उसके चगिर्द घूमती है। तो ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि क्या खुदा वाकई हमारे घर का सरबराह है या हमने खुदा को घर के एक कोने में लगा रखा है। जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का हैकल हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। You don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God is living in you। यानी स्पिरिट गॉड, होली स्पिरिट जो है वो खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। पाक तस्लीस का ये तीसरा अहम रुकन है। तो खुदा हमारी ज़िंदगी में आकार रहता है और ये उसी वक्त रहता है जब हम गुनाहों से तौबा करके खुदावंद की यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं और फिर हम खुदा के रहने के काबिल और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं। जिस तरह कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग टू गॉड। अपने आप को खुदा के सामने पेश करो। और जब हम कुर्बानी अपनी जो है अपनी प्रस्तश की कुर्बानी उसकी हजूरी में रखते हैं, अपने होंठों की कुर्बानी को उसके हजूरी में रखते हैं, तो फिर खुदावंद हमें कबूल करता है। और ये बेअब होनी चाहिए, ये पाक होनी चाहिए, ये खुदा को पसंदीदा होनी चाहिए। और जब हम अलतार पर रखने से पहले हमारा खदिया जो है वो हमारा होता है, लेकिन जब हम अलतार पर रख देते हैं तो फिर खुदा की हो जाती है। जिस तरह के जब हम ज़िंदगी खुदा को दे देते हैं तो फिर ये उसकी हो जाती है। जिस तरह के गीत, बड़ा खूबसूरत गीत है, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। बोलता है मेरा जीना भी तू है, मेरा मरना भी तू है, मेरे सांसों का चलना भी बस तू ही तू है, हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत, जब तलक सांस गए मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं तो तीन किस्म की चीज़ें जो होती हैं कि खुदा हमारे अंदर आकर रहता है और फिर हम रूह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र रोमियो 12 बाब में किया गया है। और फिर साथ ही साथ जो है हम रूह के फल जो है वो लाते हैं। रूह के फल क्या है? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी लव खुदा की मोहब्बत, जॉय खुशी, पीस
अमन, खुदा का सुकून, शालूम है, प्रिंस ऑफ पीस हमारी ज़िंदगी में आता है। पेशेंट, सब्र और तहम्मुल, काइंडनेस, हलीमी, मेहरबानी, और इस तरह की सारे 9 जो फल जो हैं उनका जिक्र किया गया है वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और फिर जो है यही नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में 3 किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। वो ये कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा का मस्कन बन जाता है, यानी ज़िंदा हो जाती है। हम एक्टिवली अलाइव, रूहानी तौर पे अलाइव जो है वो काम करते हैं। दूसरा है कि एक्टिव, मुतहर्रक हो जाते हैं, हम खुदावन में चलना शुरू कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी में गर्दिश आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में एक हरकत आ जाती है और ये खुदा के हाथ को जो है बढ़ाती है ताकि वो हमें बरकत दे। जिस तरह के हम डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 में, इस्तशना चैप्टर 28 में देखते हैं कि खुदा बोलता है अगर तू मेरे आज हुक्मों पर अमल करता है तो तू घर में भी मुबारक होगा और बाहर भी मुबारक होगा। और इसके साथ साथ जो है तीसरा अहम है कि हम खुदा की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जिस तरह जसाया की किताब उसका 43 पाप में लिखा हुआ है कि तुम मेरी नज़र में बहुत ही बेशकीमत हो और तुम्हारी खातर मैं लोगों को चेंज करता हूँ। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस इज माई साइड, आई विल एक्सचेंज पीपल फॉर यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। खुदा ने हमें कहा है कि तेरी बाबत में अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। मेरे अज़ीज़ों, जब ये होता है तो फिर हम जो है वो खुदा को खुश करते हैं। हम ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जब हम इस तरीके से खुदा की प्रशंसा करते हैं तो फिर खुदा की हज़ूरी वहाँ पे लग जाती है और खुदा जो बादल की सूरत में, आग के स्तून की शक्ल में जो है अपने लोगों के साथ साथ रहता है, वो हमारे साथ भी रहना शुरू कर देता है। जिस तरह के गीत में लिखा हुआ है, तेरी हज़ूरी का बादल ज़ोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी दुले, तेरी हज़ूरी का बादल ज़ोर से बरसे। तो जब हम प्रशंसा करते हैं, करते करते प्रशंसा करते, फिर हम खुदावंद की हज़ूरी में दाखिल हो जाते हैं। तो जब हम प्रशंसा तारीफ़ के हिस्से से निकल कर फिर प्रशंसा के हिस्से में दाखिल होते हैं तो फिर जो हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और खुदा के पास आने का एक सादा तरीका हम ढूंढते हैं कि हम निजात पा जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम दूसरों को निजात दहिंदा की तरफ लाते हैं ताकि वो भी जो है खुदा के कलाम को तस्लीम करें, माने, सुने और बरकत पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, प्रशंसा के 3 कंपोनेंट हैं। उनमें पहला है कि खुदा से मेल मिलाप, यानी ज्वाइनिंग गॉड। जब हम प्रशंसा करते हैं तो हम जिंदा खुदा को जो है ज्वाइन करते हैं। दूसरा ये कि खुदा के काम में जो है वो हम शरीक होते हैं। खुदा का कलाम क्या है कि बस तुम सब कौमों में जाकर इंजील की मनाती करो, बीमारों के लिए दुआ करो, खुदा के कलाम को जो पेश करो और प्रैक्टिकल गॉस्पेल जो बनो। जैसे कि मत्ती की इंजील 25 पाठ में लिखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुमने मुझे मेरी तीमारदारी की। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर खुदा के साथ तीसरा जो है कंपोनेंट पूरा आता है कि खुदा से हम आहंगी करते हैं, यानी वही जॉइन हिम और वही जो म्यूचुअली जो है उसके साथ मिल जाती हैं और इस तरह खुदा की मोहब्बत को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और खुदा से जब हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके साथ वक़्त गुजारते हैं और हम खुदा को ज़्यादा जानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और ज़िंदगी के मैदान में, ईमान के सफ़र में उसके साथ रमा दमा रहते हैं। और फिर वो कौल पूरा होता है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। और जैसे जसाया की किताब में लिखा हुआ है कि अगर कोई कमज़ोर है तो वो उसको हिरन की मानद ताकत देगा, अगर कोई गिरता है तो उसको उठा खड़ा करेगा और वो कभी थकेगा नहीं। दूसरा है वर्शिप का अहम फेस या पहलू ये है कि वर्शिप लीड टू रिजॉइसिंग। जब हम खुदा की प्रशंसा करते हैं
तो फिर हमें खुशी महसूस होती है, और खुशी जब महसूस होती है तो हम उसके रूह को जो है वो लेते हैं, उसके रूह से भरते हैं। जिस तरह कि हम दुआ करते हैं, ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे करे अता। ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे करे अता। ऐ रूहे अक़दस, ऐ रूहे खुदा, तो कुव्वत से अपनी मेरे दिल में आ। ऐ रूहे अक़दस, ऐ रूहे खुदा, तो कुव्वत से अपनी मेरे दिल में आ। हकीकत का जलवा मुझे करे अता। ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे करे अता। मैं आपके लिए वही आग मांग रहा हूँ जो शागिर्दों ने मांगी थी। जैसे कि अमाल की किताब 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत में है कि जब वो दुआ कर रहे थे, जब वो बंद थे, तो उन्होंने दुआ की और खुदावंद का रूह उन पर नाज़िल हुआ। तो वो आग है जो कि नाज़िल हुई, जो नबियों को रोया में हासिल हुई। तो वो आग है जो कि नाज़िल हुई, जो नबियों को रोया में हासिल हुई। नई ज़िंदगी जिससे कामल हुई। ऐ रूहे इलाही मेरे दिल में आ, मसीहा का जलवा मुझे करे अता। जब हम रूह से भर जाते हैं तो जैसे ज़बूर आज की तिलावत में हमने सुना है कि हम खुशी से खुदावंद की प्रशंसा करते हैं, खुशी से नारा मारते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और फिर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर हमें अगर बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो तो हम उसको एक तरफ रखते हैं। हमारा मरकज़ खुदा होता है, और जो हमारी मुश्किलात को हल करता है वो उसको भी हल करता है, बीमारी को दूर करता है। और कान जो है जिससे सुनता नहीं उसको सुनना शुरू कर जाता है, जो बोलते नहीं वो बोलना शुरू कर देते हैं। और इस तरह जो है हम खुदा और इंसान जो है वो एक हो जाता है, और फिर हम कंटम्पलेशन की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खुदा अपने पर्पस को, अपने मकासद को हम पर ज़ाहिर करता है। दूसरी बात यह है कि जब हम खुदा की ज़रूरी में जाते हैं तो हम खुदा को मिलने के लिए जाते हैं। हम खुदावंद की बोल, खुदावंद बोल, जैसा गीत में है, बोल खुदावंद बोल मैं सुनने आया। हम खुदावंद की ज़रूरी में खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए जाते हैं, और जब खुदावंद की आवाज़ को हम गौर से सुनते हैं, पोजीशन लेते हैं शैमुल की तरह, तो फिर खुदावंद बात करता है और खुदावंद बताता है कि वो हमें कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे जो तीसरा आम कंपोनेंट है कि वर्शिप क्या है। वर्शिप है तौबा करना यानी रिपेंटेंस। दूसरा है वर्शिप है रीथिंकिंग, नई सोच को जो है वो जन्म देना। हमारी सूरत हाल जो है, ऑफर योर सेल्फ एज अ लिविंग सेक्रीफाइस, जिंदा कुर्बानी के तौर पे अपने आप को पेश करो। और इस तरह जो है ये आपकी वर्शिप है। और फिर आपकी साथ साथ दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि खुदा के ख्यालात आपके ख्यालात बन जाएं, और खुदा की राहें आपकी राहें बन जाएं, और फिर आप और खुदा एक हो जाएं। और फिर लिखा है जितनों ने कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, और आपके खुदा के बेटे और बेटियां बन जाती हैं। और तीसरा है कि शाद मानोना यानी रिजॉइसिंग, खुदावंद में खुश रहो, हमेशा खुदावंद में खुश रहो। और इसके बाद जो है हम ऐसे हिस्से में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत गीत है जो मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ कि तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया,
असर देखा कि रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा।